एज अ फैन अगर हम बात करें ना, तो न जाने कितने ही फैन है रोहित शर्मा के देश में, है ना, न हाँ जाने कितने ही फैन है विराट कोहली के। बिल्कुल लेकिन एज अ फैन आप सोच रहे हैं ना कि 2027 में रोहित शर्मा को करनी चाहिए। लेकिन अगर आप एज अ एक्सपर्ट मेरी राय माने, तो हम्म मेरा भी यही मानना है कि शुभमन गिल को या हम्म फिर किसी और को भी ट्राई किया जा सकता है बिल्कुल। कप्तानी के लिए, वो ज्यादा बेहतर होगा मेरे नहीं हिसाब से। अनुराग, ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर देखा जाए गौतम गंभीर के हिसाब से, तो हर फॉर्मेट का अगर अलग कप्तान हो, तो शुभमन गिल के अलावा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? मेरे मेरे हिसाब से देखिए तो हार्दिक पांड्या एक अच्छे ऑप्शन है आपके पास। केएल राहुल भी काफी शानदार ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि केएल राहुल ने पहले भी किया हुआ है टीम अनुभव भी इंडिया है की, उनके पास, अनुभवी है। हाँ। तो शुभमन गिल से आगे बहुत सारे खिलाड़ी यहाँ पर चल रहे हैं। अब बिल्कुल। चाहे वो हार्दिक पांड्या को ले लीजिए, उन्होंने भी कर रखा है टीम इंडिया के लिए, और कहीं ना कहीं केएल राहुल ज्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे नजर आते हैं। एक और बात है कि मतलब जैसा कि जीतू भाई ने कहा, वही सवाल मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा कि बिल्कुल ओडीआई कैप्टेंसी की रेस में कौन कौन है, मतलब कौन कौन उस रेस में भाग रहे हैं। तो अभी सबसे जो प्रोबेबल दावेदार हैं, जो बीसीसीआई के सोर्सेज के हवाले से जो पता लग रहा है, शुभमन गिल सबसे आगे चल रहे हैं उस दावे, मतलब उस दौड़ में, उस रेस में। और कहीं ना कहीं ये बनता भी है, क्योंकि जिस हिसाब से शुभमन गिल ने अपने आप को प्रूव किया है इंग्लैंड जैसे टफ टूर पर, जहां पर बड़े बड़े दिग्गज नहीं थे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, और शुभमन गिल ने खुद को एज लीडर प्रूव किया, एज कैप्टन प्रूव किया, और एज बैटर जो सवाल थे उनके ऊपर बतौर टेस्ट बैटर 35 का एवरेज था इस दौरे पर जाने से पहले, कई लोगों ने सवाल उठाए थे, लेकिन शुभमन गिल ने सबको गलत साबित किया। और कहीं ना कहीं शुभमन गिल ने अब ये ऐलान कर दिया है इस दौरे के बाद कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, जैसा मोहम्मद कैफ भी मान रहे हैं। और मोहम्मद कैफ ने जो कहा है कि बीसीसीआई कप्तान बदलेगी, तो मतलब बदलेगी, वो सीधे बोल रहे हैं, मतलब बदल सकती है ये भी नहीं बोल रहे हैं, बदलेगी, मतलब कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। अब शेख देखो, मेरा ये मानना है, मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो कि जैसे हार्दिक पांड्या हैं, केएल राहुल है ना, इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी कर रखी है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है टीम इंडिया के लिए। एक कमेंट्स आया, उसको भी ले लीजिए, फिर हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं। युवराज गोपाल खरे हैं, वो बोल रहे हैं T20 का कप्तान सूर्या को रखना अच्छा है। हाँ, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, अपने कप्तानी में लगातार अच्छा ही उसमें भी एक अपडेट उसमें भी एक अपडेट है कि अगर सूर्या रिकवर नहीं हो पाते हैं, जो स्पोर्ट्स हर्निया की उनकी सर्जरी हुई है, लंदन में उन्होंने सर्जरी करवाई थी, और अभी वो वापस आ चुके हैं भारत, और वो अभी रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं उस सर्जरी से जो इंजरी थी उन्हें। तो अगर वो टाइम से रिकवर नहीं हो पाते, क्योंकि 9 सितंबर से एशिया कप होगा यूएई में, तो ऐसे में अगर सूर्य कुमार यादव, जीतू भाई, अनुराग, अगर वो एशिया कप तक शुरू होने से पहले तक अगर रिकवर नहीं हो पाते हैं, और एकदम से अगर 8 तारीख को रिकवर होंगे और 9 तारीख को टूर्नामेंट शुरू होगा, तो पॉसिबल नहीं है ना कि उन्हें स्क्वाड में जगह दी जाए। तो ऐसे में उनको बतौर कप्तान मौका और टीम में भी जगह नहीं मिलेगा। ऐसे में हो सकता है, जो खबरें आ रही हैं, हार्दिक पांड्या को एक बार फिर से मौका मिल सकता है बतौर कप्तान, टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं T20 फॉर्मेट में एक बार फिर से हार्दिक पांड्या। T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल हुआ था ना, उसका जो हार्दिक पांड्या ने जो गेंदबाजी की थी, वो हम सब कभी नहीं भूल पाएंगे भाई। उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी, और जब जब हार्दिक टीम इंडिया के लिए खेले, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, आप बड़े मैच में उनका परफॉर्मेंस उठाकर देख लीजिए, लिमिटेड ओवर्स में तो वो बाय फार वन ऑफ द बेस्ट हैं। तो मैं तो यहाँ पर शुभमन गिल से ऊपर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को रखूंगा। और कहीं ना कहीं एक सीरीज के बिहार पर आप ये नहीं कह सकते हैं कि शुभमन गिल यहाँ पर जो है तो कप्तानी के लिए एकदम से आ ही गए, आग लगा दिया उन्होंने। क्योंकि आप देखिए कि आईपीएल में भी शुभमन गिल ने कप्तानी की है ना, उनके कप्तानी में जो है तो जीटी ने क्या किया है, दोनों ही बार जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है जीटी का। इस बार आप देखिए सेमीफाइनल में हार गए है ना, पिछले साल कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं थी। तो ऐसे में हार्दिक पांड्या ने चैंपियन बना रखा है जीटी को आईपीएल में। मुझे लगता है कि अभी लंबे समय तक अभी हार्दिक पांड्या अभी कप्तानी या सूर्य कुमार यादव भी T20 में कप्तानी करने वाले हैं, मुझे यही लगता है। और बाकी शुभमन गिल को, मतलब शुभमन गिल को एक सवाल और आया, आप ले लीजिए थोड़ा सा सवाल हमारे लोग, और सवाल को जीतू भाई आप शो भी कर दीजिए, वो शो पे क्लिक करिएगा ना तो सवाल शो हो जाएगा, सवाल आने लगेगा। ओडीआई के लिए गिल अच्छा है, नाम बिल्कुल। युवराज गोपाल खरे ने सवाल भेजा है कि ओडीआई के लिए गिल अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन हम ऑप्शन इस पर हम भी चाह रहे हैं कि शुभमन गिल कप्तानी करें। शुभमन गिल इस रेस में ऑप्शंस को यहाँ पर इस रेस में शुभमन गिल, अनुराग, जीतू भाई सबसे आगे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, जिस हिसाब से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है।
जो इंग्लैंड टूर पर उन्होंने कर दिखाया है। एक और सवाल आया है, अंकुश, एक बार नाम पढ़ लीजिए, नाम मुझे नजर नहीं आ पा रहा है, और शो भी कर दीजिए उनके, क्लिक कर दीजिए उस पर। अब यहाँ पर जो है तो हमारे दर्शक ही आपस में जो है तो इस बात को कह रहे हैं कि हार्दिक भी अच्छा है, तो आप देखिए कि हार्दिक के लिए भी सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हार्दिक के फैन जो है तो हार्दिक को सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर बस एक ही चीज से बचना है कि वो चोटिल ना। और देखिए सुमन गिल के साथ जो बात जाती है ना, वो है उनकी एज, है ना, क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि एक लंबे वक्त तक टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए किसी को, तो सुमन गिल वो खिलाड़ी हैं जो आपको लंबा वक्त रेस में तो सबसे आगे शुभमन गिल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन और क्या ऑप्शन है? सूत्रों के हवाले से तो ये खबर भी सामने निकल कर आ रही है बार बार, लेकिन रेस में और कौन है? बिल्कुल, तो रेस में अगला नाम जो है ना, वो आपको चौंका सकता है। आप वनडे की बात करें, T20 की? वनडे की नाम है हार्दिक पांड्या। देखिए एक और कॉमेंट्स के भरमार आ चुके हैं। बिल्कुल, ये शिवा फिटनेस कंपनी, हार्दिक पांड्या कैप्टन, बिल्कुल हार्दिक के लिए सपोर्ट जता रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल भाई, हमने बात किया हार्दिक पांड्या के लिए भी यहाँ पर कि उनको भी कप्तान बनाया जा सकता है, तो ऐसे में हार्दिक भी रेस में है, तो आप भी कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं। इस समय एज भी और इंडिया की तरफ है कि भाई एक लंबे समय और एक लीडर के तौर पर ना, जिस तरीके से गुजरात टाइटंस को उन्होंने चैंपियन बनाया था ना, वो अलग हार्दिक दिखे थे, है ना, टीम को साथ में लेके चलना, है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार भी देखिए आप मुंबई इंडियंस की कप्तानी जब कर रहे थे हार्दिक पांड्या, बहुत सारी समस्याएं थी उनके सामने, लेकिन देखिए हुआ क्या, मुंबई इंडियंस से काफी शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि चैंपियन नहीं बन पाई, लेकिन क्या है कि कहीं ये भी शुरुआत जैसी हुई थी ना, उसके बाद आप देखिए मुंबई इंडियंस का परफॉर्मेंस, कहीं न कहीं स्टार्टिंग जब हुआ था आईपीएल का, तो लग रहा था कि शायद हो सकता है जो कला है ना मुंबई इंडियंस के अंदर की, वो शायद हो सकता है टीम के ऊपर भारी पड़ रही थी, लेकिन जब लास्ट में जो है एक और आया है कमेंट, बिल्कुल एक और कमेंट आया है, वनडे के लिए एक और चॉइस है केएल राहुल। बिल्कुल हमने बात की है, आप क्लिक कर दीजिए, वो कमेंट शो कर दीजिए स्क्रीन पर, उन्होंने प्यार भेजा है कमेंट। बिल्कुल युवराज भाई, आप जो बोल रहे हैं ना केएल राहुल, हमने भी इस बात को जिक्र किया है इसका कि केएल राहुल भी कप्तानी की रेस में है और उन्होंने टीम इंडिया के लिए कर भी रखा है, तो ऐसा नहीं है कि केएल राहुल नहीं है, आप कह रहे हैं, हमने भी यहाँ पर चर्चा की है केएल राहुल की, है ना, बिल्कुल, तो केएल राहुल भी आप अगला प्लेयर जो है ना, अगला खिलाड़ी जो है ना, जो कप्तानी की रेस में है और वो भी बड़ा दावेदार है कप्तानी के लिए, वो है पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाने वाले, केकेआर को पिछले आईपीएल सीजन में चैंपियन बनाने वाले श्रेयस अय्यर। बिल्कुल, श्रेयस अय्यर भी एक बड़े दावेदार निकलकर सामने आए हैं। बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि श्रेयस अय्यर पर भी निगाहें हैं गौतम गंभीर एंड कंपनी की, टीम मैनेजमेंट की, अजीत अगरकर की, बीसीसीआई की। लेकिन क्या गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे? गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी नहीं तो केकेआर को चैंपियन बनाया था। जिस खिलाड़ी की ये तक संभावना नहीं थी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाएगा,